कि बीजेपी के बड़े-बड़े नेता सचिन पायलट के साथ चले जाएँ। बड़ी वजह ये है कि सचिन पायलट युवा हैं और युवा के तौर पर गुर्जर समाज जो लगातार नाराज़ नज़र आ रहा था, वो कहीं न कहीं मान जाएगा और तमाम तरह के और जो अगर हम कहें जो समुदाय होते हैं, वो अगर साथ आ जाते हैं सचिन पायलट के, तो मुझे लगता है कि अगर वो भले ही मुख्यमंत्री ना भी बन पाएँ, तो 100 सवा 100 सीटें अगर वो हासिल कर लेते हैं, तो किसी और पार्टी को समर्थन दे सकते हैं। नमस्कार, मैं कशिश और स्वागत है आपका मेरे खास कार्यक्रम राजनीतिक गलियारा में। अब मुद्दे यहाँ पर साफ हो चले हैं। कहा तो पहले कयास लगाए जा रहे थे कि सचिन पायलट किसी और पार्टी में जा सकते हैं, ये शायद वो कांग्रेस में ही अपनी जिंदगी बिताएंगे। इस तरीके की तमाम जानकारियां सामने आ रही थी, लेकिन जो कल यहाँ पर बड़ी अपडेट सामने आई, उसके हिसाब से कहा जा रहा है कि सचिन पायलट जल्द ही अपनी नई पार्टी बनाने की घोषणा कर सकते हैं और आर नाम से उनकी पार्टी का नाम होगा। जिसके बाद तमाम तरीके के कयास लगने लगे कि पार्टी का नाम कुछ भी हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं आर से राजस्थानी होगा। लेकिन देखा जाए यहाँ पर तो इतनी बड़ी अनाउंसमेंट होने के बाद अभी भी लोगों के मन में सवाल है कि क्या अगर सचिन पायलट अपनी पार्टी बनाकर चुनाव लड़ते हैं तो क्या आसानी से जीत पाएंगे? क्या यहाँ पर वो आसानी से सीएम पद की गद्दी ले पाएंगे, या फिर वो चुनाव जीत कर और फिर यहाँ पर अपनी पार्टी को कहीं ना कहीं दूसरी पार्टी के साथ गठबंधन के लिए भी तैयार होंगे? क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं हनुमान बेनीवाल हो गए, कल किरोड़ी लाल मीणा से उनकी मुलाकात हुई थी, तो काफी तरीके के सवाल यहाँ पर खड़े हो जाते हैं। और उस बीच यहाँ पर एक जो अशोक गहलोत है, उनका भी एक वीडियो सामने आया जिसमें नसीहत देते हुए नजर आए हैं सचिन पायलट को कि अपनी पार्टी के खिलाफ कुछ नहीं बोलना चाहिए। मेरे साथ कपिल यहाँ पर है, इन्हीं मुद्दों को लेकर सवाल लेंगे क्योंकि राजस्थान में अब चुनाव बहुत नजदीक है। नवंबर के आखिरी में या फिर दिसंबर की शुरुआत में चुनाव हो सकता है और यहाँ पर कांग्रेस को रिपीट होना बहुत ज्यादा जरूरी है, जिस तरीके से लगातार नेता कहते नजर आ। लेकिन सबसे पहला सवाल यही रहेगा कपिल, जब आपने इस खबर को सुना कि यहाँ पर पायलट फाइनली शायद अपनी पार्टी बना सकते हैं, तो उसको लेकर आपकी क्या यहाँ पर प्रतिक्रिया रही? क्योंकि इतना बड़ा कदम पायलट के लिए शायद आसान नहीं होता। देखिए, राजस्थान की अगर बात करी जाए तो सचिन पायलट जो है वो मुझे लगता है कि साल 2018 से इस बात का इंतजार कर रहे थे कि 2023 में तो आखिरकार उनका नाम जो है वो आगे बढ़ा दिया जाएगा मुख्यमंत्री के तौर पर, लेकिन ऐसा नहीं होता। अब जो बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि अगर वो अपनी पार्टी बनाते हैं तो किस तरीके से चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। देखिए, आम आदमी पार्टी की अगर बात करी जाए तो वो ये कह चुके हैं कि हम सीधे तौर पर जो है वो समर्थन देते हुए नजर आएंगे। हनुमान बेनीवाल आज से नहीं, लगभग ये कहा जा रहा है कि 1-1.5-2 साल से ये कहते हुए नजर आ रहे थे कि सचिन पायलट को जो सम्मान कांग्रेस में मिलना चाहिए था वो सम्मान नहीं मिल रहा है और उन्हें पार्टी को छोड़ देना चाहिए। शायद ये एक बड़ी वजह है कि सचिन पायलट को समय रहते समझ में आ चुका है कि अब सही वक्त आ गया है कि अपनी पार्टी बना ली जाए। और इसको लेकर जो खबरें आ रही है वो ये आ रही है कि प्रशांत किशोर जो बड़े रणनीतिकार हैं उनसे मुलाकात हो चुकी है, उनसे बातचीत जारी है कि कैसे पार्टी का नाम रखा जाए, कैसे उसका प्रचार किया जाए। अब आप ये देखिए कि सचिन पायलट अगर मुख्यमंत्री नहीं भी बन पाते हैं तो अशोक गहलोत का कहीं ना कहीं जो है वो जिस तरीके से नुकसान है, अब वो करते हुए नजर आएंगे, बड़ा खेला करते हुए नजर आएंगे। और ये भी देखने को मिल सकता है कि बीजेपी के बड़े-बड़े नेता सचिन पायलट के साथ चले जाएं। बड़ी वजह ये है कि सचिन पायलट युवा हैं और युवा के तौर पर गुर्जर समाज जो लगातार नाराज नजर आ रहा था, वो कहीं ना कहीं मान जाएगा और तमाम तरह के और जो अगर हम कहें जो समुदाय होते हैं, वो अगर साथ आ जाते हैं सचिन पायलट के, तो मुझे लगता है कि अगर वो भले ही मुख्यमंत्री ना भी बन पाए, तो 100 सवा 100 सीटें अगर वो हासिल कर लेते हैं तो किसी और पार्टी को समर्थन दे सकते हैं और बीजेपी उसमें एक है। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर जो जानकारियां सामने आ रही कि गहलोत यहाँ पर अब शांत नहीं बैठे, वो पहले तो यहाँ पर पायलट के अपोजिट में कह लीजिए कि यहाँ पर जयपुर और अलग अलग जगह पे दौरे करने निकले थे। यहाँ पर खाचरियावास उनके साथ थे, गोविंद सिंह डोटासरा उनके साथ थे, यहाँ पर रंधावा उनके साथ थे। तो अब एक बार फिर से वो जब मैदान में उतरे तो यहाँ पर उन्होंने जो पायलट है उसको नसीहत देते हुए कहते हुए नजर आए कि यहाँ पर कुछ भी करिए लेकिन ऐसा काम मत करिए कि आपकी पार्टी पर सवाल उठने लगे। तो क्या आपको नहीं लगता कि गहलोत को ये बात शायद पहले भी सोच लेनी चाहिए थी कि आपकी हरकतों की वजह से पार्टी पर लगातार सवाल उठ रहे थे? देखिए, गहलोत की अगर बात करी जाए तो सवाल तो लगातार उठ रहे हैं, बहुत सारे मुद्दे, महिलाओं का मुद्दा है, उसके बाद जो है वो करप्शन का मुद्दा है, अगर पेपर लीक की बात करी जाए वो एक मुद्दा है। तो बहुत सारे मुद्दे जिनको लेकर लगातार जो है अशोक गहलोत घिरते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर आप देखिए जो कुर्सी है, जो सत्ता है, उसका लालच है। क्योंकि अगर गहलोत की बात करी जाए तो उनकी जो राजनीति में उम्र हो चुकी है, अगर वो पायलट को अपना समर्थन दे दें और बैकडोर से कहीं ना कहीं जो राजनीति है उसमें ये कहते हुए नजर आए कि देखिए पायलट आपको ऐसे करना है, ऐसे करना है, तो कम से कम सत्ता बच जाएगी। लेकिन यहाँ पर उन्हें सत्ता से ज्यादा अपनी कुर्सी की पड़ी है और ऐसे वक्त पर जब आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं कांग्रेस के वोट बैंक में सेंधमारी करने के लिए तैयार है, उनको कोई इस बात से फर्क नहीं पड़ रहा। ज्यादा फर्क इस बात से पड़ रहा है कि सचिन पायलट जो है वो राजस्थान की राजनीति में क्या
क्या कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर आपको ये नहीं लगता कि कहीं ना कहीं गलती जो है वो पायलट की भी है, क्योंकि पायलट सालों साल से लगातार यहाँ शांत नजर आ रहे थे, एक बार बगावत कर दी, यहाँ पर प्रियंका राहुल उन्हें मनाने चले गए, वो मान भी गए, लेकिन उसके बाद यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कयासों के बाजार गर्म हो रहे थे। लेकिन जब उन्हें नजर आया कि नहीं अब तो कुछ भी हो जाए मैं सीएम नहीं बन सकता, अब मेरे को कोई जिम्मेदारी नहीं दी जाएगी, तब पायलट यहाँ होश में उन्होंने अनशन रखा। यहाँ पर आपको नहीं लगता कि अनशन रखने की बजाय उन्हें डायरेक्ट जाके सोनिया गांधी या मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात करनी चाहिए थी, तब शायद कुछ हो सकता था। देखिए, आपने जिस तरीके से नाम लिया मल्लिकार्जुन खड़गे का, सोनिया गांधी का, सचिन पायलट जो है वो कितनी बार दिल्ली गए हैं, हम अपनी कई खास रिपोर्ट के जरिए बता चुके हैं। तो शायद दिल्ली जाने के बाद उन्हें लगा होगा कि अब इससे कुछ नहीं होने वाला, और मीडिया आती है। देखिए, अब जिस तरीके से उन्होंने अनशन करा, मीडिया ने वो सारी कवरेज करी और इसकी चर्चाएं जो है वो हर जगह हो रही हैं। अब मुझे लगता है कि गहलोत से ज्यादा सचिन पायलट की चर्चाएं, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अब आने वाले वक्त में पायलट ही वो व्यक्ति हैं जो कांग्रेस की भी सरकार गिरा सकते हैं और गहलोत को भी गद्दी से हटा सकते हैं। लेकिन वो अपनी पार्टी जो बना रहे हैं उसका फैसला उन्होंने सही समय पे किया है, क्योंकि ये बात अब कहीं ना कहीं आला कमान तक पहुंच जाएगी कि पायलट अपनी पार्टी बनाने के लिए तैयार हैं। अगर इस वक्त पर भी फैसला नहीं लिया जाता तो कहीं ना कहीं पायलट सही साबित होंगे। और जिस तरीके से आपने जिक्र करा कि कई बार जो है वो पायलट को मनाया गया, पायलट हर बार मान गए। देखिए, हर इंसान जो है वो सिंधिया की तरह नहीं होता कि नाराज हो और पार्टी छोड़ दे। कई नेता जो है वो इंतजार करते हैं, क्योंकि इतना लंबा वक्त जो है कांग्रेस को दिया है, और कोई भी रातों रात अगर पार्टी छोड़ता है, एक नई पार्टी बनाता है या फिर किसी नई पार्टी में जाता है, तो उसे वहां पर सेटल होने में सालों लग जाते हैं। और कई बार जो होता है वो आइडियोलॉजी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि जो पुराने लोग हैं वो सोचते हैं कि हमें मुख्यमंत्री बनना चाहिए था, पायलट रातों रात आ गए। तो ये सारी चीजें जो है एक आखिरी और छोटा सा सवाल ये रहेगा, अगर देखा जाए तो सिर्फ पायलट ही नहीं है, ऐसे बहुत सारे नेता है पार्टी में जो कहीं ना कहीं सीएम बनना चाहते हैं। खाचरेवास यहाँ पर खुद दावेदारी करते नजर आए थे, दिव्या मदेरणा को लगता है कि महिला मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। तो क्या इन दोनों को खास कर देख के लगता है, और गोविंद सिंह डोटासरा भी हो गए, तो क्या लगता है इनको देखकर कि यहाँ पर वो पायलट का साथ दे सकते हैं, क्योंकि गहलोत का साथ तो वो लोग कभी पार्टी में रहकर दे भी नहीं पाए। देखिए, मुझे लगता है कि पायलट को सीधा इन लोगों का साथ मिलेगा, और बड़ी वजह यह है कि जब सरकार बनाई जाएगी तो कैबिनेट में मंत्रियों की अगर बात करी जाए तो यही तमाम मंत्री बनेंगे। तो लगभग ये कहा जा रहा है कि 19 से 20 ऐसे विधायक हैं जिन्होंने लगभग पुष्टि कर दी है कि अगर सचिन पायलट अपनी पार्टी बनाते हैं तो सीधे तौर पर जो है वो समर्थन देते हुए नजर आएंगे। तो मुझे ये लगता है कि अगर सचिन पायलट पार्टी बनाते हैं तो 20 ये विधायक होंगे। प्लस ये भी देखने को मिल सकता है कि जो फिलहाल गहलोत के समर्थन में नजर आ रहे हैं विधायक, उन्हें अगर ये यकीन हो जाए कि आने वाले वक्त में कांग्रेस की सरकार नहीं आएगी, वो भी छोड़ सकते हैं। हनुमान बेनीवाल की अगर बात करी जाए, उनके विधायक, आम आदमी पार्टी के विधायक, और कुछ निर्दलीय जो है वो जब चुनाव लड़ते हैं, जब उन्हें जीत मिलती है, तब वो तय करते हैं कि उन्हें किस पार्टी में जाना है। क्योंकि साफ तौर पे अगर देखा जाए यहाँ पर तो गुर्जर समाज कहीं ना कहीं एक अहम भूमिका निभाता नजर आता है कि यहाँ पर किसको जिताना है और किसको हराना है। अगर पायलट ये कदम उठाए रहे नई पार्टी बनाने का, तो उसमें कहीं ना कहीं गुर्जर का जो समर्थन है, समाज का जो समर्थन है, वो पूरी तरीके से पायलट को मिलता नजर आएगा, ना कि गहलोत या आम आदमी पार्टी या फिर बीजेपी को। लेकिन अब जिस तरीके से यहाँ पर परंपरा के अनुसार बारी बीजेपी की है, तो क्या बीजेपी को मौका मिलेगा या सिर्फ सचिन पायलट को मिलेगा, जैसे ही वो अपनी नई पार्टी की घोषणा कर देंगे? इस पर राय जरूर दीजिएगा। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट टाइम।